हाय, मेरा नाम श्रुतिका गर्ग है और मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साधारण अपवाद जो कि भारतीय दंड संहिता में दिए गए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 79 के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 80 टू 86 ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन 80, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। किसी कार्य को करने में हुई दुर्घटना। इस धारा के अनुसार अगर किसी विधिपूर्ण कार्य को करने में जो कि विधिपूर्ण तरीकों से विधिपूर्ण साधनों द्वारा पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ किया गया है और उसे करने में दुर्घटना या दुर्भाग्य से ऐसा कोई कार्य कारित हो जाता है जिसे करने के पीछे कोई आपराधिक आशय या ज्ञान नहीं था, तो ऐसे में वो जो घटना है, जो दुर्घटना है, उसको अपराध नहीं माना जाएगा। अब हम इसमें इलस्ट्रेशन जो दिया गया है यानी जो एग्जाम्पल उदाहरण दिया गया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ए जो है वो कुल्हाड़ी से अपने फार्म में काम कर रहा है और वो पूरी सावधानी से वो कार्य कर रहा है। गलती से जो कुल्हाड़ी का ऊपर का सिरा है वो उड़कर बी के सर पे लग जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब क्योंकि ए जो है पूरी सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य कर रहा था, इसीलिए उसके द्वारा किया गया जो कार्य है वह अपराध नहीं माना जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर जो कि है सेक्शन 81, जो बात करता है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अनदर हार्म। यानी कि कोई ऐसा कार्य जिससे हानि होने की संभावना है लेकिन वो किसी आपराधिक आशय के बिना किया गया है और उसे करने का जो आशय है वो है किसी बड़ी हानि से बचाना। जैसा कि हम देखते हैं कि बसेस के पीछे जो पीछे का कांच होता है उसमें इमरजेंसी एग्जिट लिखा होता है और उसके साथ हम देखते हैं हथौड़ा भी होता है। तो यदि अगर बस में आग लग जाती है और उस आग से बचाने के लिए मैं हथौड़े से अगर वो कांच तोड़ देती हूँ और जिससे सारे लोग बाहर निकल गए, अब ऐसे में मैंने पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान तो किया लेकिन वो जो हानि थी मैंने उसे बड़ी हानि से बचाने के लिए किया था। अब इस धारा का जो स्पष्टीकरण, जो एक्सप्लेनेशन है वो ये कहता है कि यह तथ्य का प्रश्न होगा यानी कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा कि जो भी बड़ी हानि से बचाया जा रहा है उसकी प्रकृति ये है कि छोटी हानि को किया जाना ज़रूरी था, आवश्यक था। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर जो कि है सेक्शन 82। सेक्शन 82 बात करता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 7 वर्ष से कम की आयु के शिशु द्वारा किया गया कार्य। कानून में ये माना जाता है कि 7 वर्ष से कम की आयु के बच्चे द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि 7 वर्ष से कम की आयु के बच्चे में इतनी समझ नहीं होती है कि वो सही और गलत में डिफ्रेंशिएट कर सके। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर जो कि है सेक्शन 83। सेक्शन 83 बात करता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 ईयर्स ऑफ एज बट बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम की आयु के शिशु द्वारा किया गया कार्य जिसकी समझ इतनी परिपक्व यानी मैच्योर नहीं हुई है कि वह अपने कार्य की प्रकृति का परिणाम जान सके, यानी कि उसके द्वारा जो भी कार्य किया गया है वो उसके नेचर और उसके रिजल्ट को जानने में सक्षम हो। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर जो कि है सेक्शन 84। सेक्शन 84 बात करता है एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी विकृत चित्त के व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। ये धारा ये कहती है कि यदि कोई व्यक्ति जो विकृत चित्त का है यानी अनसाउंड माइंड का है उसके द्वारा किया गया कार्य उसके अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण यानी उसके विकृत चित्त के कारण वह उस कार्य की प्रकृति को जानने में इनकेपेबल है, असक्षम है, अयोग्य है, ऐसे कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा। इस सेक्शन में एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि ये व्यक्ति
कार्य करते समय अनसाउंड माइंड का था, जिसके कारण वह अपने कार्य की प्रकृति को समझने में असक्षम है। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर, जो कि है सेक्शन 85। सेक्शन 85 बात करता है एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन विच इज कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल, यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा मतता में किया गया कार्य जो मतता उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको दी गई हो, यानी कि इंटॉक्सिकेशन जो है वो उसकी विलिंगनेस या उसकी नॉलेज के अगेंस्ट अगर उसे दिया गया है, तो ऐसे केस में यदि वह कोई कार्य करता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी सेक्शन की ओर, जो कि है सेक्शन 86, जो कि कहता है ऑफेंस रिक्वायरिंग स्पेशल इंटेंट और नॉलेज डन बाय अ पर्सन हु इज़ इंटॉक्सिकेटेड। अब ये सुनने में तो सेक्शन 85 जैसा लगता है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस ये है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा मतता में कोई कार्य किया गया है, जिस कार्य को करने के लिए एक स्पेशल इंटेंशन या स्पेशल नॉलेज चाहिए, जैसे कि अगर मैं बात करूँ मर्डर है, मर्डर में मुझे पता है कि अगर मैं चाकू चलाऊंगी तो किसी की डेथ हो जाएगी, तो ऐसे में कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि जो पर्सन इंटॉक्सिकेटेड था वो उतनी समझ ही रखता था जितनी समझ वो तब रखता जब वो इंटॉक्सिकेटेड ना होता, अनटिल एंड अनलेस वो जो इंटॉक्सिकेशन था वो उसकी इच्छा के विरुद्ध दिया गया हो। तो ये था हमारा पार्ट 2 ऑफ जनरल एक्सेप्शंस अंडर आईपीसी, यानी कि भारतीय दंड संहिता में दिए गए साधारण अपवाद। इस वीडियो का जो पिछला भाग है वो आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब इसके बाकी के जो जनरल एक्सेप्शंस हैं वो मैं अगली वीडियो में डील करूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।